नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट मेल टीवी। हम इंडिया के रहने वाले हैं और हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन इंग्लिश जो है अब हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत बन गई है। बिना इंग्लिश के अब चीज़ों को आगे बढ़ाना बड़ा कठिन हो चला है। और अगर आप थोड़ा बहुत भी इंग्लिश बोलना या समझना नहीं जानते हैं तो आप जब विदेश जाते हैं तो आपको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश को समझना जानना ज़रूरी हो चला है। फतेहाबाद में वर्ल्ड वाइड वीज़ा एक्सपर्ट्स के नाम से मॉडल टाउन में स्पोकन इंग्लिश का एक इंस्टीट्यूट खुला है। इस इंस्टीट्यूट में सभी उम्र के बच्चों के लिए इंग्लिश स्पोकन का कोर्स शुरू हुआ है। आज वर्ल्ड वाइड वीज़ा एक्सपर्ट्स मॉडल टाउन की डायरेक्टर, इंग्लिश डिपार्टमेंट की डायरेक्टर मैडम मनवीत जी हमारे बीच हैं। मनवीत जी, आपका स्ट्रीट मेल स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू सर। आज हम मैडम मनवीत जी से जानेंगे कि स्पोकन इंग्लिश हमारे ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरत है और वो क्या क्या कोर्स करवाते हैं और उन कोर्स का क्या क्या हमारी ज़िंदगी में फ़ायदा है और हमें क्यों इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो मैडम मनवीत जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स में क्या क्या करवाते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। दिस इज़ मनवीत एंड आई बेसिकली हेल फ्रॉम अमृतसर, पंजाब, एंड आई हैव बीन इनटू दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 10 years एंड आई एम ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स हाउ टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें हम क्या क्या करवाते हैं। इसमें जो भी एक भाषा को, लैंग्वेज को बोलने के लिए रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि वोकेबलरी हो गया, आपके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हो गया, एंड प्रोनाउंसिएशन है हमारी। दिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन, व्हाट यू आर स्पीकिंग आई शुड अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई एम स्पीकिंग यू शुड अंडरस्टैंड। सो लिसनिंग पावर भी इसमें बहुत मेन होती है। तो लिसनिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी हमारे यहाँ क्लासेस में सेशंस होते हैं, जिसमें कि हर तरह की इंग्लिश को, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, तो ये जो एक्सेंट में डिफरेंस आता है उस पर भी हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। तो ये कितने दिन में बच्चा इम्प्रूव कर जाता है इसमें? सर, वैसे तो ये कोर्स 2.5 का है, कंप्लीट कोर्स, बट जो बच्चा बोलना शुरू करता है वो विदिन 10 days में शुरू कर देता है। मीन्स कि नॉर्मल जो बेसिक इंग्लिश है डेली रूटीन का, वो 10 days, विदिन 10 days वो स्टार्ट कर देता है बोलना। तो आप बेसिक में क्या टेंस से स्टार्ट करते हैं? टेंस भी सिखाते हैं या इसमें टेंस स्पोकन में कोई जरूरी नहीं है? जी सर, एक्चुअली ये दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि टेंसेस की इम्पोर्टेंस क्या है। सो यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये एक लैंग्वेज है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, जैसे हम पंजाबी बोलते हैं, हमने हिंदी बोलनी सीखी, पंजाबी बोलनी सीखी, बट शायद हमने कभी ग्रामर नहीं सीखी थी। जी। उसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज है। जब हम सीखने जाते हैं तो हमें टेंसेस रटाए जाते हैं, हमें ग्रामर पढ़ाई जाती है, वो ऑलरेडी हमने सीखी हुई है। हमारे स्कूल में, कॉलेज में भी टेस्ट दिया हुआ है, ग्रामर का क्लियर किया हुआ है। बट लैंग्वेज फिर भी 15 years एक बच्चा जो है इंग्लिश की बुक्स पढ़ता है, बट उसको लैंग्वेज बोलनी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में मेथड वो नहीं है। मेथड क्या है? जिस तरीके से हमने हिंदी बोलनी सीखी, जिस तरीके से हमने हरियाणवी बोलनी सीखी, अपने घर में बातचीत करते हुए सीख गए। बिल्कुल एग्जैक्टली, हमें एनवायरनमेंट मिला है वो, और उस तरीके से हमने अपनी लोकल लैंग्वेजेस सीखी हैं। बट इंग्लिश का अनफॉर्चुनेटली हमें एनवायरनमेंट नहीं मिला। तो आप एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं? जी एग्जैक्टली, हम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं। उसके अंदर जो भी चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे कि इंटरनेशनल प्रैक्टिकल वोकेबलरी होती है, वो हम ऐड करते हैं। प्रैक्टिकली अप्लाइड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके बारे में छोटा सा मैं एक बताना चाहूँगी, एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि यूजुअली जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हम ग्रामर को नहीं सोचते, डायरेक्ट बोलते हैं। हम हरियाणवी बोलते हैं, हम डायरेक्ट बोलते हैं। मीन्स कि दिमाग में जो थॉट्स हैं, हिंदी बोले तो हिंदी में आते हैं,
पंजाबी बोले तो पंजाबी में आता है, बट जब इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो थॉट्स आते हैं हिंदी पंजाबी में, उनको ट्रांसलेट करते हैं हम। वो ट्रांसलेशन जहां जहां तक तो होती जाती है, हम बोलते जाते हैं, जहां अटक जाते हैं तो वहां पे हम स्टॉप हो जाते हैं। तो मीन्स कि दिमाग में इंग्लिश कैसे सोचनी है, कैसे थॉट्स क्रिएट करने हैं इंग्लिश में, ये कोर्स हमारा उस पे डिजाइन है। मतलब हमें सोचना भी इंग्लिश में ही पड़ेगा। जी एग्जैक्टली, अगर हमें फ्लुएंट बनना है तो सोचना भी इंग्लिश में ही पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज ट्रांसलेट नहीं की जा सकती है। ओके ओके, तो आप किस एज ग्रुप तक के बच्चों को पढ़ाते हैं? सर इसमें जैसे हम लोग बात कर रहे हैं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में कोई भी एज ग्रुप क्राइटेरिया नहीं है। बच्चे भी सीख सकते हैं, स्कूल गोवर सीख सकते हैं, कॉलेज गोवर सीख सकते हैं, जो जॉब करते हैं वो भी सीख सकते हैं, घर पे हाउस वाइफ्स हैं, उन लोगों को बच्चों को टीच करना होता है, उनको प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टी आती है, तो वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। एज की कोई लिमिटेशंस नहीं है? कोई लिमिट नहीं है। किसी भी एज ग्रुप का, कोई अबाउट 50 है वो भी सीख सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, जैसे मैंने अमृतसर टीच किए हैं, वहाँ पे कुछ लोग हैं, उनके जो आगे बच्चे हैं वो कनाडा में सेटल्ड है, यूएस में सेटल्ड हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया से जब वहाँ जाते हैं तो उनको डिफिकल्टी होती है अपने बच्चों से बात करने में, तो वो भी हमारे पास आते हैं, ज्वाइन करते हैं, कोर्स सीखते हैं, ताकि वहाँ पे उनका इंटरेक्शन। उन्हें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रहता होगा? अभी एक तरफ तो बच्चे फराटे से बोल रहे होते हैं, वो एज्ड कोई आता है तो उसे देखिए सर, ये लर्निंग है ना, तो चाहे हमें एक्चुअली हम इसलिए नहीं सीख पाते क्योंकि हम समझते कि हम बड़े हो गए हैं तो हम बच्चों के साथ कैसे बैठ के सीखें। एक्चुअली जो बच्चा होता है द बेस्ट लर्नर एंड द बेस्ट टीचर है। हम बच्चे से, छोटे बच्चे से भी, 1 साल के बच्चे, 2 साल से बच्चे से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो जब आता है स्टूडेंट, डेफिनेटली उनको नर्वसनेस होती है, बट वो हम काउंसलिंग उनकी करते हैं कि किस तरीके से बेनिफिशियल होगा उनके लिए आने वाले टाइम में। सीखने की कोई उम्र नहीं है, सीख किसी से भी सकते हैं। जी बिल्कुल, सीख हम किसी से भी सकते हैं। तो इसके इंग्लिश सीखने का, स्पोकन सीखने का फायदा क्या है? सर देखिए, फायदा हर एक बच्चे को है, हर एक बड़े को है। जैसे कि एक स्टूडेंट है जो स्कूल में पढ़ रहा है, वो उसको इंग्लिश बुक्स होने के कारण, इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट्स होने के कारण उसको डिफिकल्टी आती है, उसको समझ नहीं आता क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, आंसर वो कैसे देगा। अगर उसको लैंग्वेज आती है, कमांड है इंग्लिश पे, तो इजीली क्वेश्चन समझ भी सकता है और क्वेश्चन के इजीली आंसर्स भी दे सकता है। उसी तरीके से एक जॉब क्लास जो है, उसको जॉब चेंज करनी है या नई जॉब लेनी है, तो कॉन्फिडेंस चाहिए उसको। इंग्लिश में ही यूजुअली आपका इंटरव्यूज होती हैं, तो उसमें भी आपको हेल्पफुल रहती है इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए भी, क्योंकि हमारी क्लासेस में कुछ सेशंस भी होते हैं जिनको हम पोडियम सेशंस कहते हैं। उसमें बच्चे को ट्रेनिंग दिया जाता है कि इन फ्यूचर उसने अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, किस तरीके से अपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप के बेसिकली सेशंस होते हैं क्लासेस में, जो उनके लिए आईलेट्स वगैरह में भी इसका फायदा रहता है स्पोकन का? डेफिनेटली सर, आर्ट्स में, पीटी में जो अलग कोर्सेज हैं हमारे, ओईटी, उसमें भी बहुत सारा बेनिफिट रहता है इसका। मैं इजी वे में अगर समझाऊं तो मैं इस तरीके से समझा सकती हूँ कि जैसे हमें हिंदी पे कमांड है, हमें पंजाबी लैंग्वेज पे कमांड है, उसके बाद वो पंजाबी की बुक्स पढ़ने में कभी हमें डिफिकल्टी नहीं होती है, हिंदी की बुक्स पढ़ने में हमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती है, क्योंकि हमें आता है, लैंग्वेजेस आती हैं। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है तो कोई भी टेस्ट है हम उसको इजीली क्लियर कर सकते हैं, जस्ट हमें पैटर्न समझना है और उसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट्स आते हैं, पीटी के स्टूडेंट्स आते हैं, जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है उन लोगों को डिफिकल्टी होती है क्लियर करने में, बट जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो 2 महीने में पैटर्न समझ के और टेस्ट अच्छा क्लियर कर लेते हैं, 7 बैंड्स लिख के आते हैं, 8 बैंड्स लिख के आते हैं। नहीं, जो लोग विदेश घूमने जा रहे हैं, जी सर, क्या उनको भी कुछ दिन आपके साथ बिताने चाहिए? बिल्कुल सर, जो विदेश जा रहे हैं वहाँ पे तो है ही इंग्लिश लैंग्वेज, तो अगर वो यहाँ पे कोर्स करते हैं, ऑलरेडी यहाँ से सीख के जाते हैं, तो वहाँ पे उनके लिए इंटरेक्शन इजी हो जाएगा। इवन एयरपोर्ट से इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। वो हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, हमें उनका आंसर देना होता है कि किस लिए हम जा रहे हैं, क्या पर्पस है वहाँ पे जाने का, तो ये सारे के सारे कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में ही है। तो हमें, अगर हम ये ट्रेनिंग लिया हुआ है तो हम कॉन्फिडेंटली वहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं।
मतलब एक बात तो यह है कि इससे कॉन्फिडेंस तो लेवल तो बढ़ेगा, अगर बच्चा उसकी पर्सनैलिटी में कोई डेवलपमेंट आएगी। जी बिल्कुल। जैसे कि कोई इंटरव्यू है या फिर कहीं कोई प्रेजेंटेशन देना है, जब हमें लैंग्वेज पे कमांड नहीं होती तो हम थोड़ा नर्वस फील करते हैं, बट अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। इवन कुछ ऐसी सिटीज़ में जाके या अब्रॉड भी जाते हैं तो बिकॉज आपको डर ये रहता है कि पता नहीं यार मुझे समझ में आएगा कि नहीं आएगा, मैं कैसे जवाब दूंगा। जब आपके पास लिसनिंग पावर भी है इंग्लिश की, जब आप बोल भी सकते हैं, एक्सप्रेस भी कर सकते हैं इंग्लिश में, तो डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप होता ही है। जो लोग जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, जी सर, क्या उनको भी कुछ दिन आपके साथ स्पेंड करेंगे? वो कुछ तैयारी के इस तरह से आप करवाते हैं कि भी इस तरह के सवाल इंग्लिश में पूछे जाएंगे, आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए, एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, इंग्लिश में आप बात कैसे करें? जी सर, हमारी जो क्लासेस होती हैं उसमें हम इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, इंटरव्यूज के क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, आपने किस तरीके के आंसर देने हैं, तो वो सारी क्लासेस में भी होता है। इवन जो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आना चाहते हैं तो उनके लिए भी मोस्ट वेलकम है, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी आ सकते हैं। नहीं, अब मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, मैं हिंदी से बहुत प्यार करता हूँ, अपने राष्ट्रभाषा है, मैं इंग्लिश क्यों सीखूं? मुझे क्या जरूरत है इंग्लिश सीखने की? सर एक्चुअली ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आज हम जहाँ भी जाएं हमें अपनी लैंग्वेज आती है, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, बट हमें चेंज भी होना चाहिए। यू नो, समाज जैसे चेंज हो रहा है, नई चीज़ें आ रही हैं, दिस इज़ अ ग्लोबलाइजेशन, बाहर की कंपनीज यहाँ पे आती हैं, तो ओवरऑल वी नीड टू इम्प्रूव। डेवलपिंग कंट्री है तो वी नीड टू डेवलप, यू नो, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें भी डेवलप करना पड़ेगा इसमें। नहीं, अब जैसे मान लीजिए बच्चा हायर स्टडीज में जा रहा है, जी सर, और या कल वो कोई कंप्यूटर कोर्स करता है, जी सर, उसके लिए भी इंग्लिश सीखना कुछ फायदे में रहता है? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे इंग्लिश में ही होते हैं। जैसे स्कूलिंग में 10th तक तो सब्जेक्ट्स हम हिंदी में, पंजाबी में ले सकते हैं, बट उसके बाद जब हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं आफ्टर +2 तो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स तो हैं हमारे इंग्लिश में होते हैं। इवन PhD लेवल, रिसर्च लेवल की वो सारी बुक्स हमें इंग्लिश में अवेलेबल होती हैं, बाकी लैंग्वेजेस में नहीं होती हैं। तो अगर लैंग्वेज आती है, भाषा आती है, तो डेफिनेटली उसमें हेल्प रहता है टू क्लियर द एग्जाम एंड टू यू नो सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। आपके पास कोई ऐसा भी है, कोई हाउसवाइफ जो सीखना चाहती हो, उनके लिए अलग से आपने कोई बैच बना रखा हो? सर बिल्कुल, अभी जो रनिंग बैच है हमारे पास उसमें हाउसवाइफ भी आ रही हैं, वो कोर्स अटेंड कर रही हैं। तो जैसे ऑलरेडी बोला है कि किसी भी एज ग्रुप का कर सकता है, तो हर एक के लिए बेनिफिशियल है। नहीं, हाउसवाइफ्स का जैसे टाइमिंग की दिक्कत रहती है, तो उनके टाइमिंग के हिसाब से कोई एडजस्टमेंट रहती है या? जी सर, हमारे मॉर्निंग 9 o'clock क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, इवनिंग 5:30 तक क्लासेस चलती हैं। तो अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपका प्रेफरेबल टाइम होता है, आप किसी भी टाइम पे हमारे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच सिस्टम होता है, जैसे 1 घंटे की क्लास होगी तो अराउंड हाफ एन आवर का डिस्कशन होती है, प्रैक्टिकल बेस कोर्स है, तो कम से कम आपको 1.5 घंटा तो इस क्लास के लिए निकालना पड़ेगा। बैच सिस्टम है और टाइमिंग्स फ्लेक्सिबल हैं, अपने टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्या इस कोर्स में कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना भी सिखाया जाता है? नहीं सर, इसमें हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं सिखाते हैं, क्योंकि उससे हमारी इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। इंग्लिश न्यूज़पेपर में बेसिकली मैं तो ये कहूँगी कि अगर लैंग्वेज सीखनी है तो हम न्यूज़पेपर से नहीं सीख सकते। क्यों? क्योंकि उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो नॉर्मल हम रेगुलर बोलचाल में नहीं यूज़ करते हैं, वो एकेडमिक वर्ड्स होते हैं जो केवल बुक्स में ही लिखे जाते हैं और वहीं पे रह जाते हैं। यहाँ तो बोलना है। जी, यहाँ पे बोलना है, और कॉन्वर्सेशन की बेसिकली वोकेबलरी थोड़ी डिफरेंट होती है एकेडमिक से। तो ये लैंग्वेज कोर्स है, हम आपको इंटरनेशनल प्रैक्टिकल वोकेबलरी देते हैं जो कि इंटरनेशनली लेवल पे बोली जाती है। तो इसमें आप चार्जेस क्या लेते हैं? वैसे तो मुझे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी जो बच्चे जाना चाहते हैं इस कोर्स में, कितने टाइम में आप ये कोर्स करवा देते हैं और इसमें क्या चार्जेस लेते हैं? सर वैसे तो ये मंथली बेसिस पे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे। वैसे ये कंप्लीट पैकेज 2 मंथ्स का है। 2 मंथ्स का कोर्स में हर चीज़ वो आपकी कवर अप हो जाती है। जो फीस है वो नॉमिनल है, मंथली बेसिस पे भी आप दे सकते हैं, पैकेज वाइज भी दे सकते हैं। मंथली बेसिस पे अराउंड 2500 फी है हमारी,
एंड अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पे नहीं कर सकता है तो उसके लिए भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट पे क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ये तो बड़ी आपने अच्छी बात बताई। जो नीडी बच्चे हैं उनको, टैलेंटेड बच्चों को ये इंस्टीट्यूट फ्री पढ़ाने को भी तैयार है। इसके अलावा आप और कौन कौन से कोर्सेज वहाँ पे करा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश के अलावा? सर यहाँ पे हम लोग IELTS जिसको आर्स कहते हैं वो करवाते हैं। PTE है जो कि पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड अगर जाना है तो उसके लिए वैलिड होता है। एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज हैं, तो ये सर्विसेज हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। एंड वीज़ा सर्विसेज हैं, अगर कनाडा PR से रिलेटेड कोई क्वेरी है या फिर आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी कंट्री में, तो वो सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। स्पोकन इंग्लिश कोर्स का IELTS में कितना फायदा रहता है? सर स्पोकन इंग्लिश कोर्स का आर्ट्स में बहुत फ़ायदा रहता है कि जैसे कि उसमें बेसिकली इंग्लिश है। इंग्लिश अगर आपको आती है तो इजीली, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि इजीली हम लोग टेस्ट क्लियर कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा जो आर्ट्स कोर्स है वो अराउंड 4 मॉड्यूल्स होते हैं। उसमें रीडिंग होती है, लिसनिंग होती है, स्पीकिंग होती है, राइटिंग होती है। राइटिंग में आपको अपने आइडियाज़ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखने होते हैं, तो वो तभी आइडियाज तो आ जाते हैं बट बच्चे को लिखने में दिक्कत आती है। बट व्हेन यू आर हैविंग कंप्लीट स्ट्रक्चर्स, आपको पता है कि कैसे लिखना है, बिकॉज यू हैव अ गुड कमांड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, सो आप लिखने में भी दिक्कत नहीं आती है। स्पीकिंग मॉड्यूल जो है उसमें भी आप कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करते हो, क्योंकि दैट्स नॉट अ जनरल नॉलेज। जो मॉड्यूल होता है जनरल नॉलेज के बेस पे नहीं होता, नॉर्मल डेली रूटीन की कॉन्वर्सेशन होती है जहाँ पे एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, तो कॉन्फिडेंटली वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। लिसनिंग में भी हेल्पफुल रहता है हमारा जो स्पोकन कोर्स है, क्योंकि हम उसमें लिसनिंग में भी इम्प्रूव करवाते हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट डिफरेंट होता है, स्कॉटिश अलग है, अमेरिकन अलग है, तो उस पर भी हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, जो कि लिसनिंग में भी हेल्पफुल, आपका IELTS मॉड्यूल में भी हेल्पफुल रहता है लिसनिंग को, ऑडियो को कैच करने के लिए। इसके अलावा रीडिंग में भी, व्हेन यू नो द इंग्लिश, तो रीडिंग में भी कहाँ पे क्वेश्चन है, हिडन है, तो वो चीज भी आप मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली व्हेन यू नो द इंग्लिश लैंग्वेज। सही बात है। थैंक यू मनवीत जी। आज आपने बड़े अच्छे और सरल तरीके से बताया कि इंग्लिश स्पीकिंग हमारी लाइफ के लिए कितनी ज़रूरी है। नो डाउट कि हम लोग सोचते हैं कि विदेश में जब जाते हैं कि वो लोग इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो इंटेलिजेंट भी होंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो इंग्लिश बोलता हो वो इंटेलिजेंट हो, लेकिन इंग्लिश बोलता हुआ आदमी इंटेलिजेंट लगता ज़रूर है। तो आप इस बात को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप कहीं भी जाएंगे तो इंग्लिश आपके लिए, लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आपके बच्चे ग्रो करेंगे, हायर स्टडीज़ में जाएंगे, तो यकीन मानिए कि इंग्लिश के अलावा आपको बुक्स तक अवेलेबल नहीं होती। इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा आपको हिंदी, आपकी चाहे जितनी मर्जी बेहतर हो, आप अपनी मदर टंग बेशक ना छोड़िए, लेकिन इंग्लिश पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। इस मामले में वर्ल्ड वाइड वीज़ा एक्सपर्ट्स की जो मॉडल टाउन फतेहाबाद में जो टीम है और जो इनका इंग्लिश डिपार्टमेंट है, वो बेहतरीन काम कर रहा है। हमारे इस इलाके के बच्चों के लिए एक ये सौगात लेके आए हैं। जो बच्चे इंग्लिश नहीं सीख पाए अब तक, जो कई बार गवर्नमेंट स्कूल्स में, हिंदी मीडियम स्कूल में बच्चे पढ़ जाते हैं और हम कई बार ओवर एज भी हो जाते हैं, और हम जब पेरेंट्स भी जब विदेश जाते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। खास करके जो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे वो लोग हिंदी को नहीं जानते और उनकी लैंग्वेज भी इंग्लिश नहीं है। जैसे मान लीजिए चाइना में आप चले गए हैं तो वहाँ पे उनकी अपनी लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश जो है सभी देशों में एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आपको वहाँ पे सहयोग देगी। इसलिए आप इस मामले में वर्ल्ड वाइड एक्सपर्ट्स के पास जा सकते हैं, वो आपके लिए बड़ा मुफीद साबित होगा। आप बने रहें स्ट्रीट मेल टीवी के साथ। यूट्यूब पर जाकर स्ट्रीट मेल टीवी को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर जाकर स्ट्रीट मेल पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।